फ्यूचर टेक एंड कैरियर में दोस्तों एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने आसान कारोबार कार्ड को दोबारा शुरू कर दिया। तो जिन जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। एक घर के सारे फ़र्द भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, सबको कर्जा मिलेगा। और जिन लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है उन लोगों के मसले का हल भी लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऊपर स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर आप लोगों को ऐसा मसला आ रहा है तो मैं इसका भी आपको हल बता देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि ऊपर नादरा वेरिफिकेशन का जिन लोगों को मसला है, पोर्टल अपडेट कर दिया गया है। आप दोबारा से अपनी वेरीफाई एडिट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत दी है तो आप नादरा वेरिफिकेशन सही कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का OTP या ये तस्दीक का अमल गलत हुआ है उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनका PMD स्कोर लो था वो भी आप एडिट कर सकते हैं। और दोस्तों, अपनी सैलरी 80 से 90 हज़ार देनी है ताकि अखराजात निकाल के भी बैंक वालों को ये लगे कि आप कर्ज पे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने 20-30 हज़ार दिया होता है, इस वजह से भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। तो दोस्तों, ऊपर स्क्रीन पे ये तमाम मसाइल का हल मैंने बता दिया है। अब मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा। बहुत से लोग कह रहे थे कि सर हमें ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका दोबारा बताएं, हमें समझ नहीं आ रही। तो दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा। अगर इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना। ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपने देखना। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हुकूमत की किसी भी पॉलिसी या किसी भी स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाया तो घर बैठे आप हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। जी हाँ, ऊपर दोस्तों हमारा नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये पोर्टल ओपन हो गए। यहाँ सामने 1786 ये हेल्पलाइन का नंबर है। फ़िलहाल हेल्पलाइन बिजी जा रही है, आप इस पर भी कॉन्टैक्ट अपने रिजेक्शन के बारे में कंफर्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इधर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपने इधर ऑप्शन पे आ जाना है और इधर क्लिक करना है। तो इस तरह का पोर्टल होगा। तो दोस्तों देखें, आपके सामने शो हो गया है ये तमाम चीज़ें कि 21 से 57 साल उम्र हो, पंजाब का रिहायशी हो, CNIC पंजाब का हो। जी हाँ दोस्तों, और एक बंदे के लिए एक एप्लीकेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे घर में से एक बंदा अप्लाई करे। दोस्तों, जिस घर में 7 अफराद हैं वो 7 लोग भी कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऊपर 500 फ़ीस लिखी है जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, आप घर बैठे हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। जी हाँ, पहले आपको अप्लाई की फ़ीस अलग से और ये 500 भरनी पड़ती थी, लेकिन अब ये फ़ंड ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इधर पोर्टल पे आ जाना है। इधर आपने रजिस्टर होना है, अपना CNIC नंबर देना और दोस्तों अपना ID कार्ड नंबर देना। याद रखें, अपना ID कार्ड, अपना ओरिजिनल ID कार्ड सही से आपने मेंशन करना है, कोई मिस्टेक ना हो। और उसके बाद आपने पासवर्ड लगाना है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद ये पोर्टल आपके सामने आएगा, उससे आगे आप अपना अगला प्रोसीजर कर पाओगे। देखें दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने CNIC नंबर दिया, उसके बाद पासवर्ड दिया। देखें, इस तरह आपके पास फार्म ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है पर्सनल डिटेल। तो सबसे पहले आपने पर्सनल डिटेल देनी है। देखें, माहाना किराया, मुलाजिम कितने हैं, मंथली सैलरी, आमदन कितनी है। आमदन दोस्तों आपने 1 लाख से ऊपर रखनी है ताकि आपके पास बाद में सारे अखराजात निकाल के 70 से 80 हज़ार रुपये बचें। जी हाँ दोस्तों, तभी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। आपने इस तरह किया है कि 20-30, जिसकी वजह से BOP यानी बैंक ऑफ पंजाब ने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह आपने सारा फार्म फिल करना है। तो दोस्तों, ये खाना फिल करके आपने नेक्स्ट कर देना है और इस तरह ये सेव हो जाएगा और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि आप किस तरह अप्लाई करें। देखें दोस्तों, लोडिंग हो रही है, इसके बाद अगला पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद उस पेज में ये आपसे कुछ डिटेल मांगेंगे, वो आपने फिल करनी है। तो दोस्तों, फिर भी अगर आपको समझ नहीं लग रही, अप्लाई नहीं हो पा रहा, तो आप हमारी सर्विस भी ले सकते हैं।
آپ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم گھر بیٹھے آپ کی اپلائی کر دیں گے۔ جی ہاں دوستو، اس اپرچونٹی سے ہر کوئی فائدہ اٹھائے۔ مریم نواز نے اعلان کیا ہے کہ ہر نوجوان کو قرضہ دینا۔ دوستو یہ بلا سود، بغیر سود کے قرضہ ہے اور آسان شرائط پر قرضہ ہے۔ اس کو آپ آسانی سے بعد میں پے کر سکتے ہیں اور اپنا ایک اچھا کاروبار بنا سکتے ہیں، اپنی ایک اچھی ضروریات پر لگا سکتے ہیں۔ اس طرح یہ سیو ہو جائے گا ڈیٹا آپ کے پاس۔ اس کے بعد یہ دیکھیں نیکسٹ پیج اوپن ہو گیا ہے۔ ہاں جی دوستو، ادھر قرض کی رقم مطلوبہ کہ کتنا قرض چاہیے وہ شو ہو رہا ہے، وہ تمام آپ نے ایزیلی کر لینا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس پیج کو آپ نے فل کر کے دیکھیں جیسے میں نے کیا ہے، آگے سبمٹ کر دیا ہے۔ تو دوستو یہ والا ڈیٹا بھی ہمارا سیو ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آگے وہ CNIC نمبر فرنٹ اور بیک مانگیں گے، بینک سٹیٹمنٹ مانگیں گے۔ دوستو اگر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہے تو ادھر اپلوڈ کر دیں، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی ہاں دوستو، اس بینک سٹیٹمنٹ کے بغیر بھی آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہے۔ تو دوستو نیکسٹ کریں گے، اس طرح حلف نامہ آ جائے گا، اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی اور 10 سے 12 دن میں آپ کو کال بھی آ جائے گی۔ جی ہاں دوستو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ چینل جوائن کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی ہاں دوستو، ہم گورنمنٹ اسکیم، گورنمنٹ جاب، اسٹوڈنٹ کے لیے انٹرنشپ، فری IT کورسز مکمل آپ کے لیے انفارمیشن لے کر آتے ہیں۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سب چیز اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔